बलदेव जय सुभद्रमा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुरमय। जय गौरनीता। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय गौरनीताय गौरनीताय पतित पावन गौरनीताय। जय गौरनीताय जय गौरनीताय पतित पावन गौरनीताय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि। गौरांग गौरांग हरि सची माता प्राण धन गौर हरि। गौर गौर हरि सत्य माता प्राण धन गौर हरि। नदियां भी हरिनाम संकीर्तन की जय। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रति दिवस सत्संग कार्यक्रम में। आप सभी लोग समय निकाल के समय पे उपस्थित हुए, धन्यवाद। विशेष समय चल रहा है, झूलन यात्रा द्वितीय दिवस है, राधा कृष्ण झूलन यात्रा। राधा कृष्ण प्राणमो युगल किशोर जीवने मरने गति हर नाही मोर। जीवने मरने
रते हरनाहि मोर राधा कृष्ण प्राणमोर युगला किशोर। राधा कृष्ण प्राणमोर बोलते बोलते हुए झूलन झुलाना। झुलाया आपने झूलन? कल झुलाया? कल संडे, कम से कम संडे तो मंदिर में पहुंचना चाहिए था, सेंटर में। ये राधा कृष्ण की नित्य लीला है। नित्य रूप से भगवान के धाम में ये लीला होती है। यहाँ पे तो हम लोग साल में एक बार करते हैं, 4-6 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए। लेकिन भगवान के धाम में तो ये लीला नित्य नित्य प्रतिदिन ये लीला चलती रहती है ना, झूलन लीला। तो ये भगवान के शाश्वत लीलाएं हैं, नित्य रूप से चलती है लीलाएं। हम्म, हम उन लीलाओं को स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें, पढ़े उन लीलाओं के बारे में, खुद भी उन लीलाओं में भाग ले। मतलब उन लीलाओं में, मतलब यहाँ जो चल रही है। यस, इस प्रकार से। तो साथ साथ आज एकादशी भी है। मतलब कई सारे स्थानों में आज कर रहे हैं, कई सारे स्थानों में कल हो चुकी है, और कुछ कुछ स्थानों में आज है। हम लोग आज कर रहे हैं एकादशी व्रत। जो एकादशी व्रत वो भी ऐसे बताया गया है। एकादशी व्रत नाम सर्व काम फल प्रदा। क्या बोल रहे हैं? एकादशी व्रत नाम सर्व काम फल प्रदा। काम, तो सभी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करती है एकादशी। एकादशी व्रत नाम सर्व काम फल प्रदा। कर्तव्यम सर्वदा विप्र। इसीलिए सभी जो है विप्र ब्राह्मण जो है इस एकादशी व्रत को करते हैं ना। कर्तव्यम सर्वदा विप्र, ऐसे बताया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है। एकादशी हो गई, झूलन यात्रा, फिर चतुर्मास, कई सारी चीजें हैं ना। बाहर के लोग इस बात को जानते ही नहीं। उनको तो पता ही नहीं है कि झूलन यात्रा है या एकादशी है या चतुर्मास है। भारत में तो जानते हैं, दुनिया में कई सारे कोने में नहीं जानते हैं। भारत में कुछ कुछ लोग जानते हैं, तो इसका भी लाभ उठा रहे हैं। और आज के दिन में आप लोगों ने कई सारे जब साधना जरूर किए होंगे, उपवास, साधना, जब, तपस्या जरूर किए होंगे। यस, शरीर तो इसी के लिए तो मिला है। शरीर किसके लिए मिला है? तपस्या के लिए। ततो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं ब्रह्म सुखम तो अनंतम। बोला कि ये शरीर जो है, शरीर तपस्या के लिए मिला हुआ है ना। तपो दिव्यम, तपस्या कैसी है? दिव्य है। दिव्य नहीं है, दिव्य है। तपस्या करो, दिव्य है। तपो दिव्यम। हम्म। भोग विलास में दुख है, लेकिन तपस्या में सुख है, आनंद है। थोड़ा सा शरीर को कष्ट होता है, लेकिन जब इंद्रिय शुद्ध होते हैं ना, तो आत्मा प्रसन्न होती है। यया आत्मा सु प्रसीदति। आत्मा प्रसन्न होती है तपस्या से। तो इसीलिए ठीक है, किसी ने उपवास किया, मंगल आरती उठा, है ना, तो नींद नींद त्यागना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन तपस्या से क्या होगा? आत्मा प्रसन्न होगी। ययात्मासु प्रसीदति। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए कई सारे तपस्याएं आप सभी लोग जरूर किए होंगे, जारी रखिएगा। मनुष्य शरीर का उद्देश्य किसके लिए है? तपस्या के लिए, सेवा साधना के लिए, है ना, ये मनुष्य शरीर मिला है। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। प्रभुपाद लीला में कल कल इसमें गुरुमा जी का प्ले हुआ था। कल तो गुरुमा जी है ना, इसमें हमारे जुमा आईडी में हुआ था ना। गुरुमा जी का संग साथ अबू ने किए होंगे, मैंने बताया था। गुरुमा जी का प्ले, क्योंकि आप सभी की इच्छा थी कि, मतलब इच्छा क्या चाहिए, भी गुरुमा जी का सुनना चाहिए था। तो गुरुमा जी का प्ले किया था यहाँ पे। तो 2 दिन से तो क्लास नहीं हो पाया। परसों भी एग्जाम हुआ था, और आज हम लोग फिर प्रभुपाद लीलामृत में जाएंगे। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद।
जय प्रभुपाद, जय शिल प्रभुपाद, पतित पावन शिल प्रभुपाद। हाँ जी, बताइए कहाँ पहुंच गए? पेज नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत नाम, चैप्टर 7, पेज नंबर 162, फर्स्ट पैराग्राफ। 162। यस। डॉक्टर शास्त्री झांसी के सिपरी बाजार में किराए के एक 2 मंजिले मकान में अकेले रहते थे। पहली मंजिल पर उनका दवाखाना था और ऊपर के एक कमरे में उनका आवास था, जिसमें अभय को उन्होंने अपने साथ रहने के लिए कहा। युवा किंतु प्रभावशाली डॉक्टर शास्त्री झांसी के गुणग्राही नागरिकों से अभय का परिचय कराने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति थे और वे इस कार्य के लिए उत्सुक भी थे। घुमक्कड़ और उत्साही डॉक्टर शास्त्री का अपने नगर के लोगों के साथ खासा उठना बैठना था। अभय के प्रति उनमें आदर था। अभय आयु में उनसे दुगने बड़े थे। वैष्णव विचारधारा और जीवन पद्धति में पारंगत होने के कारण अभय की वे सराहना करते थे। डॉक्टर शास्त्री ने अभय की सहायता करना अपना कर्तव्य समझा और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक औरों से उनका परिचय कराया और उनके भाषणों की व्यवस्था कराई। आप जानते हो अभी शिल प्रभुपाद झांसी पहुंच चुके हैं। झांसी, जहाँ प्रोग्राम ने तपस्या किया था ना, याद है? प्रोग्राम तो 5 पांडव भी वहां पहुंचे थे। और इस प्रकार से जो प्रसिद्ध स्थान है वहां प्रभुपाद पहुंचे। इस बार किसके लिए गए हैं? प्रचार के लिए, स्पेसिफिकली प्रचार के लिए गए। रानी भाई भी झांसी से है ना? हाँ, लक्ष्मी भाई, सॉरी, रानी भाई के लक्ष्मी भाई, क्षमा चाहता हूँ। लक्ष्मी भाई, लक्ष्मी भाई भी झांसी से है, हम सुन रहे थे। तो अब प्रभुपाद अभय जो है वहाँ पे प्रचार के लिए पहुंचे, प्रचार के लिए, है ना? स्पेशली इस बार जो है बाकी अपना बिजनेस का कार्य नहीं, प्रचार कार्य के लिए गए। तो वहाँ पे उनको ये जो है डॉक्टर शास्त्री ने उनको होस्ट किया, उनके साथ रहने के लिए व्यवस्था किया, एक रूम दिया प्रभुपाद के लिए। हालांकि अभय से काफी उनके जो आयु में कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सत्कार सम्मान करके अभय को जो है, क्योंकि प्रचार के लिए बुलाए थे तो कई सारे लोगों से मिला रहे थे। तो प्रभुपाद को झांसी बहुत अच्छा लगा था प्रचार प्रसार के लिए। तो देखो अभी आगे सुनिए। अभय और डॉक्टर शास्त्री परिवार के सदस्यों की तरह एक साथ भोजन बनाते और एक साथ खाते थे। अभय ने भक्त संघ विषयक अपना विचार प्रकट किया। इसका क्षेत्र विश्वव्यापी किंतु मुख्यालय झांसी में होगा। उन्होंने कहा कि झांसी के सभी नागरिकों को कृष्ण के संदेश को फैलाने में सहायता करनी चाहिए। भगवान चैतन्य ने कहा था कि भारतीयों का यह विशेष दायित्व है कि वे भगवत चेतना का प्रसार भारत और सारे संसार में करें। कितने भाग्यशाली होंगे ना ये डॉक्टर शास्त्री। एक तो उनको अभय के साथ रहने को मिला, दूसरा साथ साथ भोजन भी बनाते थे, है ना? भोजन बना के, है ना, दोनों साथ में पाना। शुरुआत के दिन में इतने अनुयायी नहीं थे ना। जैसे गुरु महाराज जी को शुरुआत के दिन में शुरुआत के भक्त बोलते हैं, कभी भी मिल सकते थे। अभी तो अनुयायी बढ़ जाते हैं तो मुश्किल है। तो देखो ना, एक ही साथ रहना, एक ही साथ भोजन बना के खाना, हाँ, एक ही साथ प्रचार प्रसार करना। तो अभय ये बोला करते थे कि भक्त संघ में। और अभय ये उनसे बोले कि सभी को जो है उन्होंने कहा कि झांसी के सभी नागरिकों को कृष्ण के संदेश को फैलाने में सहायता करनी चाहिए, सभी को। हम्म, जितने भी झांसी के नागरिक है, सदस्य है, लोग हैं, उनको ये कृष्ण संदेश को फैलाने में यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए। देखो आप सोचना, प्रभुपाद जी ने अभी कोई वानप्रस्थ संन्यास नहीं लिया है। अभी कौन से आश्रम में है? गृहस्थ आश्रम में ही है। गृहस्थ आश्रम में होते हुए कितना सेक्रीफाइस किया, देखो आप। गृहस्थ आश्रम में होते हुए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस, आप समझ रहे हो ना? है ना? 5 5 बच्चे होते हुए प्रचार के लिए निकले। तो डॉक्टर शास्त्री याद करेंगे उन दिनों का, सुनिए डॉक्टर शास्त्री से। डॉक्टर शास्त्री, उनका हृदय बराबर इस विचार से दग्ध होता रहता कि संपूर्ण संसार भौतिकता में लिप्त है, हर एक खाने पीने और मस्ती में व्यस्त है। इसलिए वह सारे दिन घूमते रहते और भगवान चैतन्य और अपने गुरु महाराज के संदेश का प्रचार करते रहते। अपने ध्येय के संबंध में वे लोहे के समान दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वासी थे। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं था। वे दृढ़ व्रत थे।
सचमुच वे सदैव प्रचार में लगे रहते। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण नाम के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। अस्तु वह हमेशा चर्चा करते रहते। कभी कभी रात भर मुझसे चर्चा करते। कभी कभी मैं ऊब जाता। मैं प्रार्थना करता, कृपया तंग ना करें, कृपया मुझे सोने दें। और वह वृद्ध मिशनरी कार्य करता एक युवा पुरुष की तरह थे। मैं युवा लड़का था और वह ठीक मेरे मित्र थे, मेरे अग्रज जैसे। वे मेरे मार्गदर्शक शिक्षक जैसे थे, क्योंकि प्रचारक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक तीनों होता है। तो डॉक्टर मिश्रा याद कर रहे हैं, उनको इंटरव्यू किया गया ना, जब ये पुस्तक लिखते थे इंटरव्यू किया गया। तो अब डॉक्टर मिश्रा बता रहे थे कि हमेशा अपने गुरु महाराज जी के संदेश को कैसे में पूरा करें, गुरु महाराज जी के आदेश जो है था उसको किस प्रकार से पूरा करें, उसी में लगे रहते थे, है ना। और वो कैसे थे, वो जो है अपने ध्येय के संबंध में हुए लोहे के समान दृढ़ निश्चय थे। मतलब अपने जो है ध्येय संकल्प किया ना, जो संकल्प गुरु का आदेश है उसको जो है लोहे के समान पालन करने के लिए वो तैयार थे, पूर्ण रूप से। हम्म। और वो सचमुच वे सदैव प्रचार में लगे रहते। देखा, अब जो है वास्तविक सचमुच कहाँ लगे रहते, प्रचार प्रचार। कैसे प्रचार करना है, किस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाना है, इसी के लिए सोचे रहते हैं ना। और सबसे निवेदन भी करते थे कभी कभी, जो है वो बोलते, डॉक्टर मिश्रा बोलते कि तंग ना करे मुझे सोने दे। तो बोलते कि मैं प्रार्थना करता था कृपया तंग ना करे, कृपया मुझे सोने दे। और वे वृद्ध मिशनरी कार्यकर्ता एक युवा पुरुष की तरह थे। वे युवा लड़का था, मैं युवा लड़का था, और वे ठीक मेरे मित्र थे, मेरे अग्रज थे। देखा, वो बोलते मैं तो जवान था, और अभय तो और मेरे से बड़े थे, है ना, 55-60 के हो गए थे। फिर भी वो एक नौजवान युवा की तरह लगे रहते थे अपने जो है कार्यकलापों में ना। और जो है मिश्रा बोले वो मुझे हेल्प करते थे, सहयोग करते थे, हम लोग साथ में रहते थे। इस प्रकार से शास्त्री जी यहाँ याद कर रहे हैं, डॉक्टर शास्त्री जी। अभय के साथ उनको जो है साक्षात आमने सामने संग सानिध्य प्राप्त हुआ है। यस। वह सदैव श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के माध्यम से अच्छे वातावरण की सृष्टि करने में लगे रहते थे। संपूर्ण भगवत गीता उनके जीवन में चरितार्थ थी। उनका मिशन केवल प्रचार करने का नहीं था, वरन व्यवहार में उसे चरितार्थ करना था। वे अपने मिशन के लिए मुझे पकड़ने की हरदम कोशिश में थे, और मैं हरदम भाग निकलने की कोशिश में था। मैं नहीं सोच पाता था कि वे संसार में आध्यात्मिक क्रांति के लिए कोई आश्चर्यजनक बात कर सकेंगे, यद्यपि वे इसी बात पर हमेशा जोर देते थे। देखा, तो मिश्रा जी याद कर रहे, सॉरी शास्त्री जी याद कर रहे हैं कि अभय कैसे थे, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के माध्यम से अच्छे वातावरण की सृष्टि करने में लगे रहते थे। हाँ, समझ रहे हो, संसार में जो है अच्छे अनुकूल वातावरण किसके माध्यम से, भागवतम और भगवत गीता के माध्यम से। हम्म। इस प्रकार से अभय दिन रात अपने आप भी करते थे साधना, और लोगों से भी कराने के प्रचार प्रसार के ही मार्ग में लगे रहते थे। ये जो है शास्त्री जी ने देखा डायरेक्ट। बोले कि मैं नहीं सोच पाता था कि वे संसार में आध्यात्मिक क्रांति के लिए कोई आश्चर्यजनक बात कर सकेंगे, यद्यपि वे इसी बात पर हमेशा जोर देते थे। क्या बोल रहे हैं, देखा, बाद में जाके शास्त्री जी से इंटरव्यू किया ना, तो बोले मैं नहीं नहीं सोचता था, मैं नहीं समझ पाता था, कि मैं नहीं सोच पाता था कि वे संसार में आध्यात्मिक क्रांति के लिए कोई आश्चर्यजनक बात करेंगे। देखा, इतने बड़े कार्य करेंगे बोल के मैं नहीं सोचता था। हाँ, यद्यपि वो इस बात पर हमेशा जोर देते थे, लेकिन मैं नहीं सोच पाता कि जिनका पैसा नहीं है, शास्त्री जी बोले, डॉक्टर शास्त्री जी, जिनका पैसा नहीं है, कोई बाहर किसी को जानते नहीं, इतना बड़ा कार्य कर पाएंगे बल्कि मुझे पता नहीं था। ठीक, उन्होंने कर दिखाया। हम्म, करके दिखाया। यस।
जब डॉक्टर शास्त्री अपने दवा खाने में व्यस्त होते तो अभय वहां बैठते और मरीजों से बात करते। कभी कभी वे दवाओं के नुस्खे बताते, लेकिन अधिकतर प्रचार ही करते। अब झांसी में रहकर प्रचार करने से वह संतुष्ट थे। वहां जीवन था, लोग उनके प्रचार के प्रति ग्रहणशील थे। हरे कृष्ण कीर्तन का उनका आग्रह वह स्वीकार करने लगे थे। हर वस्तु का त्याग कर फल के लिए कृष्ण पर निर्भर रहते हुए दिन रात प्रचार करने की उनकी अभिलाषा और संकल्प में वृद्धि हो रही थी। तो डॉक्टर शास्त्री की तो दवाई दुकान थी, कभी कभार वे जाते थे, बात करते थे। और अब है वहां पे जो अधिकतर प्रचार कार्य में व्यस्त थे, है ना। प्रचार कार्य में व्यस्त होने के कारण वो जो है वहां के प्रचार से संतुष्ट थे। अब झांसी में रहकर प्रचार करने से वे संतुष्ट थे, संतुष्ट, सेटिस्फाई, फुली सेटिस्फाई। समझ रहे हो, प्रचार से संतुष्टि आती है क्योंकि इतने सारे लोग जोड़ रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम ले रहे हैं, हरे नाम का संदेश अपना रहे, तो अब यह बहुत संतुष्ट थे झांसी के प्रचार से। हरे कृष्ण कीर्तन का उनका आग्रह वे स्वीकार करने लगे थे। जब अब यह निवेदन करते थे लोगों को, हरे कृष्ण कीर्तन करो, जप करो, अध्ययन करो, तो इसको लोग स्वीकार कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इसीलिए कोई बात सुनता है तो फिर वो अच्छा भी लगता है ना। तो अभय जो है बहुत ही प्रसन्न थे झांसी के प्रचार प्रसार से। बस उनको तो उपाय चाहिए था, या स्थान चाहिए था, मार्ग चाहिए था कि इस प्रकार से हम प्रचार प्रसार करें। अभी तो झांसी में कुछ स्कोप आ गया, उपाय मिल गया, तो इसलिए वो काफी हद तक संतुष्ट थे अभय प्रचार प्रसार कार्य से। यस। वे नगर के विभिन्न कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाषण और हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। कभी कभी एक ही दिन में कई कार्यक्रम हो जाते। रविवार को वह साधना मंदिर में भाषण देते थे, किसी और दिन गीता मंदिर में, किसी दूसरे दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी में, और नियमित रूप से लोगों के घरों में उनका भाषण होता था। मतलब अभय अभी इतने सारे प्रोग्राम उनको मिला, व्यस्त हो गए, बहुत बिजी हो गए। हाँ, कई कई सारे स्थानों में जाके नियमित रूप से वो भाषण कर रहे थे हरे कृष्ण का कीर्तन के बारे में। संडे के, रविवार के दिन किसी मंदिर में, है ना, या किसी और दिन दूसरे मंदिर में, गीता मंदिर, है ना, साधना मंदिर, इत्यादि इत्यादि मंदिरों में जाके फिक्स हो गया। देखा, एक स्थान में रह के प्रचार करते हैं तो ऐसे जोड़ जाते हैं। हम लोग भी जैसे जेवर गए तो शुरुआत में कठिनाई थी, लेकिन धीरे धीरे लोग जोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो है, हाँ, अब है एक ही स्थान में रह के प्रचार कर रहे तो लोग जोड़ गए, अलग अलग स्थानों में जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। हाँ, तो ये सभी जो है अच्छा हो रहा था, देखो बहुत अच्छा हो रहा था। भगवान का लेकिन क्या प्लान है पता नहीं, इतना अच्छा होते हुए भी भेजना पड़ा प्रभुपाद जी को, लेकिन भगवान का कुछ और प्लान था। यस। दुकानदार कवि श्रीमान राम मित्र अपने घर के निकट एक शिव मंदिर की देखभाल करते थे। अभय ने वहां कीर्तन करना और भाषण देना आरंभ कर दिया। कभी कभी श्रीमान मित्र साधना मंदिर में भगवत गीता पर हिंदी में भाषण करते थे और अभय वहां उपस्थित होते थे। कभी कभी अभय श्रीमान मित्र की बर्तनों की दुकान पर चले जाते थे। दुकान झांसी के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में थी और जन संकुल सड़क में खुलती थी। अभय एक सामान्य ग्राहक की तरह स्टेनलेस स्टील की बाल्टियों, प्लेटों, कटोरों और लोटों के अंबारों के बीच बैठ जाते और श्रीमान मित्र और दोस्तों से श्री चैतन्य चरितामृत के संबंध में बातें करते। ये कभी कभी वे श्रीमान मित्र से उनके प्रकाशित कविता संग्रह और साहित्य ख्याति के विषय में सुनते। हम्म। तो कई सारे लोग मिल रहे हैं अभी अभय से, कभी डॉक्टर शास्त्री तो कभी यहाँ पे श्रीमान राम, हाँ, राम मित्र। हम्म। तो राम मित्र के घर के निकट में जो शिव मंदिर की जो है देखभाल करते थे ये, और अभय वहां जाके क्या किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। हाँ, मतलब बस अवसर ढूंढ रहे थे अभय, कहाँ पे अवसर मिलेगा प्रचार प्रसार का, है ना। वो तो अवसर ही ढूंढ रहे थे। तो राम मिश्र के पास जाके, उनके घर के पास जो शिव मंदिर है वहां पे कीर्तन किया करते थे। कभी दूसरे मंदिर में, कभी भाषण देना, कभी कीर्तन करना, ये सब चल रहा था। और कभी उनके दुकान में जाके बैठ जाते थे। श्रीमान मित्र के जो बर्तन बर्तन के दुकान में जाके एक साधारण व्यक्ति की तरह वो
वहाँ पे बैठ जाते थे। मतलब इससे पता चल रहा है कि अभय का जो है झांसी में कई सारे जान पहचान हो रहा है, कई सारे लोग जो है उनसे जोड़ रहे हैं, ये पता चल रहा है। प्रचार अच्छा चल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, वहाँ पे प्रचार अच्छा चल रहा है। यस। श्रीमान मित्र ने देखा कि अभय की महत्वाकांक्षा पूरे झांसी नगर को कृष्ण भावनामृत से जीवंत बना देने की है। अभय ने श्री चैतन्य चरितमृत से उदाहरण दिया, जो बड़े सौभाग्य से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है। उसे अपना जीवन पूर्ण बनाना चाहिए और तब कृष्ण भावनामृत का प्रसार करके दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहिए। अभय आगे कहते, श्रीमान मित्र, सारा संसार हमारे आध्यात्मिक आंदोलन की प्रतीक्षा कर रहा है। श्रीमान मित्र सिर हिला देते और उनके नेहरू के समान चेहरे पर मुस्कान आ जाती। लेकिन श्रीमान मित्र ने देखा कि अभय चाहते थे कि लोग केवल उन्हें सुने ही नहीं, उससे कुछ अधिक करें। वे चाहते थे कि लोग कुछ करें। तो अभय की इच्छा क्या थी कि पूरे झांसी नगर को कृष्ण भावनामृत से जीवन बना देने की थी। समझ रहे हो? अभय हमेशा बड़ा ही सोचा करते थे। प्रभुपाद हमेशा क्या सोचते थे, बड़ा सोचते थे, छोटा कभी नहीं। पर वो चाहते पूरे झांसी को, केवल एक सोसाइटी एक मोहल्ले को नहीं, संपूर्ण झांसी को क्या चाहते थे, कृष्ण भावनामृत से जीवन बना देना चाहते थे। और इसीलिए वो चेतना चरितमृत से उदाहरण दिया करते थे। समझ रहे हो? चेतना उन दिनों में चेतना चरितमृत मतलब बहुत बड़ी बात है। चेतना चरितमृत से उनको उदाहरण दिया करते थे कि झांसी नगर को हमें क्या बनाना है, कृष्ण भावनामृत नगर बनाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते थे, नहीं हमें पहले अपना जीवन बनाना चाहिए, फिर कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करना चाहिए। नहीं, अभय का नहीं, पहले कृष्ण भावनामृत। श्रीमान मित्र, सारा संसार हमारे आध्यात्मिक आंदोलन की प्रतीक्षा कर रहा है। लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हमारे आध्यात्मिक आंदोलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें वहां बढ़ना है, ऐसे बताए। यस। एक बार श्रीमान मित्र ने अपनी पुस्तक की एक प्रति अभय को भेंट की। उन्होंने एक विख्यात व्यक्ति द्वारा लिखी प्रस्तावना दिखाते हुए बार बार कहा कि महान साधु विनोबा भावे ने कविताओं को बहुत पसंद किया है। जब श्रीमान मित्र को ज्ञात हुआ कि अभय नियमित रूप से दूध पीने वाले हैं, तो उन्होंने नित्य अपनी गाय का ताजा दूध उन्हें देना आरंभ किया। उनकी गाय श्यामा थी और श्रीमान मित्र ने कहा कि श्यामा गाय का दूध विशेष रूप से अच्छा होता है। अभय ने श्रीमान मित्र को आसपास के गांव में प्रचार के लिए एक कीर्तन दल के साथ पैदल जाने को आमंत्रित किया, लेकिन श्रीमान मित्र ने इनकार कर दिया। वे अपनी दुकान देखने के लिए किसी को ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। हाँ, तो देखो कई सारी लीलाएं हो रही है कि अभय ने क्या किया कि श्रीमान मित्र ने अपनी पुस्तक की अ, एक प्रति अभय को भेंट की। मतलब अच्छा संबंध था इसका, मतलब अभय और श्रीमान मित्र का लेन देन संबंध बहुत अच्छा था। हम्म, हम्म। तो ये साधु विनोबा विनोबा भावे के किताबों को बहुत पसंद करते थे। आपको पता है, एक बार गुरु महाराज भी विनोबा भावे, गुरु महाराज कभी कभी बताते हैं, बहुत कम बताते हैं, कभी कभार। गुरु महाराज प्रभुपाद से मिलने से पहले विनोबा भावे के पास जा रहे थे। गुरु महाराज के पास एक घड़ी था, पैसा नहीं था, एक घड़ी थी। उसी घड़ी को जो है सेल करके, है ना, ट्रेन से जो है पैसा वो करके जा रहे थे उनके आश्रम में। वो रास्ता से भी मना कर, नहीं आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, ऐसे कोई मना कर दिया। नहीं तो गुरु महाराज बहुत उनके फॉलोवर थे। यहाँ पे भी श्रीमान मित्र भी जो है उसी प्रकार से विनोबा भावे के फॉलोवर थे। उन्होंने अपना ग्रंथ को जो है अभय को दिया, है ना, अपना ग्रंथ जो है अभय को दिया। बहुत अच्छा से ध्यान रखते थे। उनके पास गाय थी तो अभय को दूध भी दिया करते थे रात को पीने के लिए, है ना। देखो कितना अच्छा संबंध है। और अभय ने जब उनको रिक्वेस्ट किया, श्रीमान मित्र को, कि आप क्या करो कि अब आसपास के गांव में प्रचार के लिए एक कीर्तन दल के साथ पैदल जाने को आमंत्रित किया, लेकिन श्रीमान मिश्र ने इनकार कर दिया। क्यों? वे अपनी दुकान देखने के लिए किसी को ढूंढ पाने में असमर्थ है। मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ, ये दुकान कौन देखेगा, मैं जाऊंगा तो, है ना।
मैं असमर्थ तो हूँ, इसलिए मुझे जो है गांव में जाकर प्रचार करना मुश्किल होगा। यस। डॉक्टर सिद्धि एक दूसरे युवा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जिन्होंने तुरंत कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए अभी की योजनाओं में रुचि दिखाई। ये दूसरे डॉक्टर से सिद्धि प्रभुपाद के पास कई सारे डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर मिश्रा है ना, डॉक्टर जो है ना, ये वो, और दूसरा आ गया डॉक्टर सिद्धि। हम्म, तो ये डॉक्टर सिद्धि भी क्या है, दूसरे युवा थे। श्री कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए अभय की योजना में रुचि दिखाई। ठीक है। भगवान कभी कभार आप सहयोग करते हैं तो किसी को दे देते हैं। तो ये दूसरे सज्जन मिल गए, डॉक्टर सिद्धि। तो डॉक्टर सिद्धि से सुनिए। यस। डॉक्टर सिद्धि वह मेरे स्थान पर कई बार आए। मेरे घर की छत पर एक कीर्तन कक्ष है और वह उसमें तथा गीता मंदिर में कीर्तन करते। हम नित्य थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी जाते थे। जब कीर्तन प्रवचन या भाषण होते तब वातावरण बहुत शुद्ध, पवित्र और शांत बन जाता था। वे हारमोनियम बजाते थे। लोगों से मिलने और प्रचार के लिए हम उनके साथ जाते थे। मुख्य काम कीर्तन करना और भगवत गीता तथा कृष्ण के जीवन चरित्र पर भाषण देना था। चैतन्य महाप्रभु उनके भगवान थे और मैं भी उनसे प्रेम करता था। देखा, ये डॉक्टर मिश्रा याद कर रहे हैं कि अभय अक्सर हमारे मेरे घर आया करते थे। वहाँ पे एक जो है ना, छत पर एक जो है रूम था, तो हॉल था, वहाँ पे हम कीर्तन बैठ के किया करते थे। कई सारी बातें याद कर रहे हैं, है ना। जब कीर्तन प्रवचन या भाषण होते तब वातावरण बहुत शुद्ध पवित्र और शांत बनता था, है ना। ये सबसे आगे इंटरव्यू किया हुआ है, देखो ये पहले सबसे अर्ली डेज, सबसे प्राचीन प्रॉपर फर्स्ट टाइम प्रचार के लिए निकले थे वो, पूर्ण रूप से फर्स्ट टाइम के बैच है ये। इतने सारे बड़े बड़े डॉक्टर मिल रहे हैं उनको। हम्म। तो ये सभी याद कर रहे हैं। वे बहुत ही सुंदर रूप से कीर्तन करते थे, वातावरण बहुत शुद्ध होता था, अनुकूल होता था ना। और लोगों से मिलने और प्रचार के लिए हम उनके साथ जाते थे। देखा, लोगों से मिलने का प्रचार के अभी अभय लगभग 56 और 60 के बीच में, तो थोड़े से एल्डरली है, तो अभय को फॉलो करते थे सभी। और जब सत्संग में जाते थे तो मुख्य काम क्या था, मुख्य काम कीर्तन करना और भगवत गीता तथा कृष्ण के जीवन चरित्र पर भाषण देना। चैतन्य महाप्रभु उनके भगवान थे और मैं भी उनसे प्रेम करता था। हम्म, इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान की कृपा से अभय के जीवन में सहयोग के लिए लोग आ रहे हैं ना, धीरे धीरे। ये भगवान की कृपा होती है, पर ये बहुत परीक्षा होने के बाद। यस। राधेलाल मलिक जो गीता मंदिर और साधना मंदिर के सचिव थे अभी से प्रायः मिलने लगे थे। राधेलाल मलिक, मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उनके साहचर्य से मैं सवेरे प्रतिदिन 3-4 घंटे बिताता। उनके पास बहुत से महान धार्मिक ग्रंथ थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित पुस्तकों के विषय में वे विशेष सजग थे। वे उस समय लिख भी रहे थे। गीता मंदिर के अध्यक्ष और मैं दोनों स्वेच्छा से उनका भोजन बनाते थे। देखा, तो दूसरे आगे कितने सारे लोगों से अभय मिल रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों से। ये जो है राधेलाल मलिक, हम्म, बोले मैं उनसे बहुत प्रभावित था। ये अभी पता है उनको, ये जब पुस्तक लिख रहे थे ना, तो महाराज जी ससुर महाराज सबको जाके इंटरव्यू कर रहे थे। जब प्रभुपाद झांसी आए थे इस समय, तो उस समय कौन कौन था, कौन कौन मिला था, तो उनसे जाके इंटरव्यू किया। आप लोग बताइए आपका क्या अनुभव है, ये सब बता रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना आप, बात को समझ पा रहे हैं ना। हाँ। हम्म। तो बोलते हैं कि मैं उनसे बहुत प्रभावशाली था। तो क्या बोल रहे हैं, उनके साहचर्य में मैं सवेरे प्रतिदिन 3-4 घंटे बिताता। क्या कितने घंटे बिताते प्रभुपाद के साथ, 3-4 घंटे बिताते थे ये भी दूसरे महात्मा है। और बोल रहे, याद कर रहे, देखो उनके उनके पास बहुत से महान धार्मिक ग्रंथ थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित पुस्तकों के विषय में वे विशेष विशेष सचक थे। वे उस समय लिख भी रहे थे, और गीता मंदिर और अध्यक्ष और में दोनों स्वच्छ से उनका भोजन बनाते। इस प्रकार से याद कर रहे कि अभय किस प्रकार से लिखते भी थे, कई सारे कार्य करते थे।
ये कौन याद कर रहे हैं? राधेलाल मल्लिक। राधेलाल मल्लिक इस प्रकार से याद कर रहे हैं। किसी का कुछ है अभी तक आप में से? है तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना रिजल्ट भी आया हुआ है। रिजल्ट अभी रिजल्ट भी 2 दिन से ऐसे पड़ा है। आप भी सुनना चाहते होंगे रिजल्ट। तो पहले रिजल्ट पढ़ लेते हैं। यस, एक मिनट फोन जी कर रहा है। एक मिनट हम रिजल्ट देख रहे हैं। हम्म, तो ये रिजल्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो इस बार की परीक्षा में 85 लोगों ने एग्जाम दिया। धीरे धीरे कम हो रहे एग्जाम देने वाले। 85 लोगों ने परीक्षा दिया। तो उसमें से थर्ड तीसरा पोजीशन 12 लोगों का आया। दूसरा पोजीशन 15 लोगों का आया। और पहला पोजीशन भी 12 लोगों का। तो देखते हैं तीसरा किन किन का है। अभी उत्सव है ना, फेस्टिवल है, तो इधर उधर जा रहे हैं। यस, हाथ ऊपर कीजिएगा अगर आप हैं तो। तीसरे पोजीशन में रेखा रानी इंदुमती माता जी है। रेखा रानी माता जी हैं? रेखा रानी माता जी है? इंदुमती माता जी नहीं है? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, यस प्रभु जी, आ रही है। ठीक है। अच्छा, कहाँ चला गया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो रेखा रानी माता जी। उसके बाद जो है थर्ड पोजीशन में आप जो है हाथ ऊपर कीजिएगा। कृष्ण हरे। रास मंजरी माता जी। रास मंजरी माता जी के बाद महासुंदरी राधा माता जी। मंजरी प्रेष्ठा माता जी। जगदीश चंद्र जोशी प्रभु। जगदीश चंद्र प्रभु। गीता छन्ना माता जी। गीता छन्ना ना माता जी। प्राण विष्णुदास नेपाल से। प्राण विष्णुदास प्रभु थर्ड पोजीशन। हरि वो। सौभाग्यवती देवी माता जी अमेरिका से भी थर्ड लेके आई। सौभाग्यवती देवी माता जी। दुर्गा नेउपाने भी थर्ड। दुर्गा नेउपाने। उसके बाद मनीषा। मनीषा नेपाल से मनीषा। सवीना मिश्रा। सवीना मिश्रा। पांडव कृपा प्रभु। यस, पांडव कृपा प्रभु। इन वक्तों का जो है आप देख सकते हैं। इन वक्तों का क्या आया? थर्ड पोजीशन। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मतलब आप लोगों का 97% आया। 97। केवल एक एक दो थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है। नहीं तो फिर आप लोगों का फर्स्ट के आसपास ही था, फर्स्ट सेकंड के आसपास। धन्यवाद। 12 में से ज्यादा तो कम भक्तों ने हैंड रेज किया है। आइए इन भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो। पांडव के बाबू जो कार्ड था, कार्ड भिजवा दिया। ठीक है, वो ऑफिस में नहीं मिले।
तो आज छुट्टी में थे तो दूसरे किसी गार्ड को दे के आए आपके सूचना के लिए। सुन पा रहे हो प्रभु जी, पांडव के बाबू? इसको हाँ वो मिल गया है, मैंने बात किया था उनसे। क्या ना? हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेकंड वाले के पास जाते हैं। बहुत सुंदर, फर्स्ट वाले का बहुत सुंदर। सेकंड वाले हैंड रेस की कालिका श्यामा माता जी। सेकंड कालिका श्यामा माता जी, उसके बाद मधुरिया निधि माता जी, पूजा पाल माता जी, गोविंद रति देवी माता जी थाईलैंड से, अच्छा कर रहे होगी। आदि हरि प्रभु सेकंड, जानकी भट्ट माता जी नेपाल से सेकंड, वीरेंद्र सिंह, जय हो, वीरेंद्र सिंह सेकंड आ गए, माता जी से आगे बढ़ गए। माता जी का थर्ड है, प्रभु जी का सेकंड। संगीता गुप्ता माता जी, संगीता गुप्ता, सीता पोखरेल माता जी, सचिन तने दास प्रभु, लक्ष्मणा सुंदरी माता जी नेपाल से, प्रेम वर्धिनी माता जी, सुंदरी गोपी माता जी, ये सब 98 वाले हैं, 98 सुंदरी गोपी माता जी। फिर अनुत्तमा देवी माता जी, अनुत्तमा देवी, और उसके बाद जो है अनुत्तमा देवी की माता जी के बाद राम भूमि देवी माता जी, राम भूमि, राम भूमि माता जी, राम भूमि। उसके बाद यस, राम भूमि माता जी, ये सब सेकंड है। हाँ जी, देखा आपने सेकंड वाले का? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आप लोगों का 98%। एक मिस्टेक हुआ, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, इसीलिए हाँ, आप लोगों का सेकंड आया है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आइए इन भक्तों के लिए 2 बार हरे कृष्ण महामंत्र को आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम जाएंगे फर्स्ट, हरि बोल। फर्स्ट पोजीशन में आगे बढ़ते हैं, हैंड्स डाउन कर सकते हैं। बहुत सुंदर। फर्स्ट वाले कौन कौन है? 100% से फर्स्ट वाले 12 वक्त है। वंदना माता जी हिमाचल प्रदेश से, प्रिया सखी ललिता माता जी, ब्रजबल्लभी माता जी, करुणामयी लक्ष्मी माता जी, दिया मुखिया माता जी नेपाल से, दिया मुखिया, सुदेवी प्रेयसी माता जी, वल्लभ रूपिणी माता जी, पद्मगंधा सुंदरी माता जी, कृष्ण रूप गौर प्रभु, कृष्ण रूप गौर प्रभु, वृंदावनेश्वरी गौरी माता जी, सर्वेश्वर गोपीनाथ प्रभु, एंड लास्ट में नव्य राधा माता जी। हरि बोल। हैंड रेस कीजिए। यस, इन भक्तों का जो है फर्स्ट पोजीशन आया है। हरि बोल, फर्स्ट। हाँ, लग रहा है इस बार प्राइज जो है ये सारे भक्त ले जाएंगे, गिफ्ट गिफ्ट। बहुत ही सुंदर है, इन भक्तों ने बहुत मेहनत किया है ना, एक भी गलती होने नहीं दी, नोइंग भी अननोइंग भी, है ना। नहीं, हमें 99 में भी नहीं रहना, 98 में भी नहीं रहना, हमें 100 ही चाहिए। 100 वाले है ये, है ना। बहुत ही अच्छा प्रयास किया। आइए इनके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखते हैं इस बार गिफ्ट कौन ले जाएगा, कितने लोग ले जाएंगे, है ना। 10 टाइम्स में जो है कौन बनते हैं, है ना, फर्स्ट सबसे ज्यादा। वेरी गुड, धन्यवाद। ओके, तो साथ ही साथ जन्माष्टमी भी चल रही है। जन्माष्टमी आप सभी वक्त जानते हैं, ये जो है जन्माष्टमी में प्रचार प्रसार कीजिएगा, कार्ड भेजिए, प्रसाद भेजिए, कंप्लेंट दीजिए, इनवाइट कीजिए उनको मंदिर आने के लिए। और साथ साथ जो अपना यथाशक्ति कलेक्शन है उसको भी कीजिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। गुरु मांग अपने लिए हम थोड़ी ना ले रहे, भगवान के लिए। भगवान के लिए मतलब आप मांग सकते हैं। कोई अगर भगवान के लिए मांगता है ना, तो फिर भी उसका यश बढ़ता है। मांगने वाले का भी यश बढ़ता है, देने वाले को तो लाभ मिलेगा ये 100%। पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में जा रहे हैं तो उसको तो लाभ मिलेगा ही, साथ साथ मांगने वाले का भी जो है। ये नहीं कि मैं अच्छा किसी से मांग रहा हूँ, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए मांग रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जन्माष्टमी, और आशा करता हूँ आप लोग वॉलेंटियर कार्ड भी सभी ने भर दिया होगा, और प्लस कलेक्शन कीजिएगा। कलेक्शन किसी का कुछ अपडेट है, स्पेशल कलेक्शन किसी का हुआ है तो? टारगेट अभी तक किसके तक कंप्लीट हो गया टारगेट? अभी आपने सैटरडे संडे लोगों से मिले होंगे, है ना। तो अभी टारगेट किस, हैंड्स डाउन करो बाकी के। कोई बोलना चाहते हैं कलेक्शन के बारे में? किन किन का टारगेट कंप्लीट हो गया? आपने जो टारगेट लिया तो कंप्लीट हो गया? अनन्या वक्तव्य का हो गया टारगेट कंप्लीट? अनन्या वक्तव्य, आपका टारगेट कंप्लीट हो गया? टारगेट हाँ, कंप्लीट? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हो गया, आज ही किया हूँ प्रभु जी, बैठ अभी करके आज। माधवेंद्र प्रभु का भी रिपोर्ट आ रहा है, अनन्या वक्तव्य का जो है प्रभु जी का आज टारगेट ही। कंप्लीट हो गया, आज ही कर लिया उन्होंने। और भी इसको स्टॉप नहीं करना है, आगे और बढ़ सकते हो, हाँ, यस प्रभु जी, यस। है ना। वेरी गुड। और किसी का 50% हो गया, कुछ कंप्लीट हो गया तो बता सकते हैं, और कौन है ना। और कोई है हमें से? हाँ, आप पालिका शाह माता जी, आप बताइए। सॉरी, एक मिनट, कहाँ चले गए पालिका शाह माता जी? कृष्ण से आपको कर रहे हैं यहाँ पे unmute। हाँ जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी 50% तो हो गया है, उससे आगे कर रही हूँ, भी है, धीरे धीरे कर रहे हैं, प्रयास जारी है। 50% हो गया है, यस, ये भी वेरी गुड। 50% और आगे का प्रयास जारी है। किसी का 30% हो गया तो बोल सकते हैं, किसी का 20%, है ना। सर्वांग सुंदर गोविंद प्रभु का अपडेट आया है। सर्वांग सुंदर प्रभु हमारे ग्रुप के लगभग सबसे ज्यादा करते हैं, तो सर्वांग सुंदर गोविंद प्रभु करते हैं। तो उनका चैट में आया है ना, हमारे माधवेंद्र प्रभु ने अपडेट किया है कि अभी तक सर्वांग सुंदर प्रभु का जो है, एक इनका है 50%। सर्वांग सुंदर गोविंद प्रभु का अभी जो है 1,40,000, नहीं, 1,44,000 हो गया, 1,44,000। हरि बो, जय हो। प्रभु जी बहुत सुंदर रूप से करते हैं, कई सारे लोग उनके कांटेक्ट में हैं। हमारे ग्रुप में लगभग सबसे ज्यादा तो प्रभु जी करते हैं। पिछले साल भी लगभग 4 लाख रुपए की थी, पिछले साल लगभग 4 लाख ना, तो इस साल भी लगे हैं। यस, धन्यवाद प्रभु जी का। सुंदरी गोपी माता जी का भी हो गया, टारगेट कंप्लीट करके मुझे रिसीट बुक भी जमा दी प्रभु जी, हो गया लो, रिसीट बुक भी ले लो, है ना। तो कल जमा भी हो गया है। और कोई किसी का 20%, 30% हो गया? अच्छा, सर्वांग सुंदर को आप बताना चाहे, है ना, तो उसके बाद सीता सौभाग्य माता जी। हाँ जी, सर्वांग सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैंने अभी चेक केवल जमा किया, कैश अभी अपने पास रखा हूँ। हाँ, ये तो सिर्फ चेक है अभी, है ना। हाँ, आप समझते हो, फिर कैश भी रखा है। प्रभु जी का बहुत अच्छा होता है, अच्छा ही करते हैं प्रभु जी। यस, कृष्ण के लिए, गोविंद के लिए, क्यों नहीं। हाँ, कुछ कुछ देंगे, कुछ कुछ नहीं देंगे, फिर कुछ को तो हर साल याद भी करते हैं। हाँ, तो आप हर साल आते थे, इस बार क्यों नहीं आ रहे हो, है ना, ऐसे भी बोलते हैं ना कुछ को लोग, है ना, ऐसे भी बोलते हैं, समझ रहे हो। तो बहुत अच्छा करते हैं प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, हमारे उनसे बात हो रही थी,
फिर पहले सीता सौभाग्य माता जी से सुन लेते हैं फिर। हाँ, सीता सौभाग्य माता जी। सीता सौभाग्य माता जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट तो हो गई हो, आवाज नहीं आ रही है। तो सेट करो माइक वगैरह कैसे है, या चैट में देखो, सेट करो। स्नान यात्रा प्रभु जी का भी टारगेट कंप्लीट हो गया। हरि वो स्नान यात्रा प्रभु जी का। जय हो जय हो। बहुत सुंदर। हाँ, और हमारे जो विमल कृष्ण प्रभु, विमल कृष्ण प्रभु भी आज मेरे से बात हो रहा था, तो उनका भी ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट उनका भी जैसे लाखों में 1 लाख तक है, तो प्रभु जी का भी लगभग हो रहा है, हो गया बोल रहे थे। ये भी बहुत विशेष बात है ना। आदि हरि प्रभु जी का भी टारगेट कंप्लीट हो गया। हरि वो देखा, कई सारे भक्त अभी टारगेट कंप्लीट करके मस्त में है वो लोग। है ना। वेरी गुड। पहले से है ना, करना ही है तो क्यों नहीं, है ना, कर ही दिया। आदि हरि प्रभु ने भी अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। सीता सौभाग्य माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, दोबारा ट्राई करो। सीता सौभाग्य माता जी का भी अच्छा हो रहा है। हाँ बोलो। अगर हेडफोन लगा तो उसको हटा के बोलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सीता सौभाग्य माता जी का भी बहुत अच्छा हुआ। अभी अभी हाल ही में उन्होंने 25-30 हजार जमा करके गई है ना। हाँ, बाद में तो पूरी रिपोर्ट लेकर दीपक ग्रोवर को 21 हजार तक कलेक्शन कर लिया, उनका कलेक्शन है सब। बहुत सुंदर। दीपक ग्रोवर, मैंने बोला था कलेक्शन करो। यस। सीता सौभाग्य माता जी, आप चैट में देखो, नहीं तो आवाज ही नहीं आ रही आपकी। यस। और किसका है। और सभी ट्राई करते रहिए। आज हमारे राधिका प्रभु के ग्रुप से प्रभु जी का, नव्य लीला माता जी के हस्बैंड प्रभु जी का कोई फोन आया था, उन्होंने भी 15-20 हजार कलेक्शन किया है, आज जाके जमा कर रहे हैं। नव्य लीला माता जी के हस्बैंड मुझे कॉल किए थे, जाके जमा करेंगे। वेरी गुड। हाँ, सीता सौभाग्य माता जी, नहीं आवाज ही नहीं आ रही आपकी, क्या हो गया। आपने दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करो, फिर हैंड रेज कर देना। लॉग आउट करो, लॉग इन करो, फिर हैंड रेज कर देना। और किसी का कुछ है, और किसी का रिपोर्ट है, जन्माष्टमी रिपोर्ट। इसमें आपको कलेक्शन भी करना है, खुद का भी यथाशक्ति डोनेट करना है ना। लोग पूरा टारगेट कंप्लीट करेंगे, जन्माष्टमी बढ़िया से सेवा करेंगे, फिर पंढरपुर के लिए सोचेंगे। पहले जन्माष्टमी की सेवा करें। सेवा फर्स्ट, सेवा फर्स्ट है ना, सेवा फर्स्ट है ना, फिर आगे सोचेंगे, है ना। हाँ। यस, अब सीधा सो, अब ट्राई करके देखो, आपका नहीं आ रहा। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। देख हो गया ना बात। यस। हरे कृष्ण। 70% से ऊपर हो गया प्रभु। अरे वो 70% तो ऊपर हो गया। अभी बीच में तो बोली थी, मैं मेरा कर लिया, बाकी आप कर लेना। मैंने बोला माता जी 22-25 हजार जमा की थी मेरे पास आके, तो मैंने बोला आगे का, अब प्रभु जी बहुत मुश्किल है भाई, कि आप कर लेना। मैंने बोला नहीं, आप प्रयास करते रहो, भगवान शक्ति देंगे। तो देखो, प्रयास किया तो भगवान शक्ति दे रहे ना। आप कर जी प्रभु सकते हो, जी। बस आप कर सकती हो, बस अपने क्षमता को लगाओ भगवान की सेवा में। ठीक है। जी हाँ, प्रभु जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब हो जाएगा। बड़ा मुश्किल तो है ना। जी बहुत मुश्किल है प्रभु जी। इतना आसान क्या है, लोगों लोगों के जेब से पैसा निकलवाना इतना आसान थोड़ा ना है। लेकिन देखो, उनके बहुत, उसमें से कई सारे भक्त भी बन सकते हैं ना। कई लोग मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, है ना, प्रणाम करेंगे, गिफ्ट मिलेगा उनको। हाँ, उससे फिर जोड़ जाएंगे, इससे भक्त बन सकते हैं, है ना। हम उनको कृष्ण से जोड़ रहे हैं, इससे आपको कृष्ण की बहुत कृपा होगी, हम सभी को, है ना। प्रचार कर रहे हैं ना। भगवान क्या बोलते हैं, मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है, जो दूसरों को मुझसे जोड़ता है वो सबसे प्रिय है। भगवान ऐसे बोले तो। धन्यवाद माता जी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस। माधवेंद्रपुर सीता किशोरी माता जी से भी अपडेट लेते रहिए, उनका मेरे पास मैसेज तो आया था। उनके ग्रुप के भक्त है, इस प्रकार ऐसे कुछ इकट्ठा करेंगे बोले, मतलब मान लीजिए सभी मिलकर एक ड्रेस करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे बोल रही थी माता जी। फिर भी अपडेट लेते रहे। और किसी का है, बहुत अच्छा अपडेट है। हम लोग ऐसे डेली थोड़ा थोड़ा अपडेट ले सकते हैं। अभी सैटरडे संडे हुआ ना, तो लोग मिलके आए हैं। वेरी गुड।
ज्यादा दिन नहीं है, अभी 8-10 दिन बचा है जन्माष्टमी के लिए, अभी लगना है बस। ठीक है, लगे रहिएगा। ठीक है माधवेंद्र बहू, और कुछ है आपका? हम्म। लेकिन अगर जो उन्होंने कैश और चेक लिया है उसको आप माधवेंद्र बहू को बताइएगा, क्योंकि उसको उसका जो है रिसिप्ट बना के लिंक उसमें डीएमएस में भरेंगे, तब उनका नाम आएगा डोनेशन वगैरह में। ठीक है, कोई चेक और कैश कर रहा है तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फिर, तो सभी भक्त बहुत अच्छा से प्रयास कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास करते रहिएगा, बस 8-10 दिन की बात है, उसके बाद तो फिर हम लोग फिर पंढरपुर के लिए प्लान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो एकादशी है, रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, एकादशी महामहोत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।